नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर महतपुर यूट्यूब चैनल। आर महतपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करें महतपुर की कुछ ताज़ा खबरों की, जो कि 15 अगस्त को चर्चा का विषय बनी हुई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ भव्य आयोजन, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत गाए गए, डांस किया गया एवं अनेक तरह की कलाकृतियाँ दिखाई गई, जिसमें स्कूल के अध्यक्ष गिरधर लाल जी उथरादी द्वारा देश को संबोधित करते हुए ये आश्वासन दिया कि हमारे देश में एकता अनुशासन बनाए रखें एवं शिष्टाचार से रहें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और अच्छे योग्य काबिल इंसान बनाएं। संसारी चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गए, भगवान करिए और बढ़े बढ़ता ही रहे, और फूले फले बढ़ता ही रहे, और फूले हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, हे प्रीत सदा जहाँ की रीत सदा। में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतने पावन है लोग। आज जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में सरस्वती शिशु मंदिर में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। सरस्वती शिशु मंदिर का जैसा कि उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ बालक आता है उसको देशभक्त बनाना, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक पूरा संपूर्ण विकास करना है उसका, और एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है जो देश भक्त हो और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला हो। और जो हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य है विद्या भारती का, कि जो गिरी कंदराओं में जो वनवासी क्षेत्रों में पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी हम विकास करते हैं, और वहाँ भी हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं, और वो भी हमारी जो संस्कार मूलक शिक्षा प्रणाली है उससे वंचित ना हो, इसलिए हम वहाँ भी आदिवासी अंचलों में भी काम करते हैं। नक्सलवादी गतिविधियाँ चलती है, उस कारण वहाँ पर उस पर प्रतिबंध भी हुआ है। तो जैसे आज हमारा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मन भी रहा है, एक दुख इस बात का भी है कि हमारा उस दिन भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए। एक और जहाँ स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी ओर हमारे लाखों करोड़ों लोग पलायन कर रहे थे, उनको मारा काटा जा रहा था, लाशों के ढेर लगा दिए गए थे, उनको भगा दिया गया था, और ट्रेनों में जगह नहीं मिली। एक अमृतसर का जो किस्सा है वो ये है कि जब स्टेशन मास्टर ने देखा ट्रेन आकर अमृतसर स्टेशन पे रुकी, तुमने देखा उसमें से कोई सवारी उतरी नहीं। तुमने जाकर देखा कि लाशों का मंजर क्या, मतलब किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, महिलाओं के साथ जो व्यभिचार किया गया, लाशों के साथ भी व्यभिचार किया गया, ऐसी विवश स्थितियां उस समय थी। तो ये चीजें अब नहीं होना चाहिए। देश में कई जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ये नहीं चाहते कि भारत एक शक्तिशाली संपन्न उन्नत राष्ट्र बने, तो हमारे यहाँ तोड़फोड़ की गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। अभी जो मोदी जी और अमित शाह जी का जो सशक्त नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है, उसके कारण हम पुराना वैभव वापस प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी शक्तिशाली अभी अर्थव्यवस्था है, और अभी तीसरे स्थान पर हम पहुंचने वाले हैं। विदेश हमारी जो सेना है वो सक्षम हुई है। पहले हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर या है वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगी है, हमारे सेना के जवानों को थप्पड़ मारते थे, उनके साथ मजाक करते थे। आज किसी में साहस नहीं है कि हमारे सेना के ऊपर उंगली उठा ले। तो आतंकवादी गतिविधियों पर भी रोक लगी है, और हमारा जो राष्ट्र उन्नत प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर चीज में जो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और एकदम एक बार फिर हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करेंगे, और वापस जग सिरमौर बनेगा भारत, विश्व गुरु बनेगा, और संपन्न साधन संपन्न मेरे सोने की चिड़िया वापस बनेगा, ऐसा हमारा सपना है। 15 अगस्त आज हम पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हम मना रहे हैं। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देश में जिस प्रकार की प्रगति हो रही है, वो प्रगति हम सबका दायित्व है कि उस प्रगति में हम सब सहयोग करें,
और देश में अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करें। मैं रामकृष्ण उपाध्याय, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, महतो। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और विशेष रूप से क्योंकि हम विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा विद्या भारती का लक्ष्य एक ही है, हम राष्ट्रभक्त पीढ़ी को देश को अर्पित करें। हम यहाँ विद्या भारती के विद्यालय के माध्यम से हम जो हमारे नए छात्र और भैया बहन जो रहते हैं उनको संस्कार मूलक शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि भविष्य में आज के जो बच्चे हैं कल ही भविष्य के नागरिक होंगे। और उनमें अगर देश प्रेम की भावना बचपन से ही अगर कूट कूट कर अगर समाहित की जाएगी तो निश्चित तौर पे हमारे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इसी कारण हमारे यहाँ समस्त प्रकार के जो भी तीज त्योहार होते हैं उन सब में बच्चों की भागीदारी का सुनिश्चित किया जाता है। हर छोटी बड़ी इवेंट्स में हर बच्चे को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वह एक सर्वांगीण रूप से विकसित नागरिक के रूप में देश को मिले। और यही हमारी भावना है।